हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ही होगा रूट का जोड़, घटाव और गुणा के बारे में। लेकिन आज हम आपको कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है और गुणा किया जाता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार आप लोग कॉपी पेन लेके, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रूट, पहले देखते हैं रूट का जोड़। रूट का जोड़, देखिए रूट का जोड़। अच्छा, रूट का जोड़ कैसे किया जाता है ज़रा देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर √2 है, यहाँ भी क्या है √2 है। अब इसको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए रूट के अंदर में सेम संख्या है। यदि रूट के अंदर में सेम संख्या है, सेम संख्या यानी 2 है तो 2 ही, 3 है तो 3, यानी एक जैसा संख्या है। रूट के अंदर में एक जैसा संख्या है तब कैसे जोड़ते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर इसके आगे, अगर रूट के आगे में नहीं कुछ है तो समझेंगे 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1 समझेंगे। और अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। जब रूट के अंदर में सेम संख्या होते हैं तब कैसे जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 √2 है और यहाँ भी 1 √2 है। तो यहाँ 1 √2, यहाँ 1 √2, कितने हो गए बताइए। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ एक यहाँ एक, इस रूट के आगे में 1 और इस रूट के आगे में 1, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 2। और उसके बाद √2 दोनों में क्या है कॉमन है, उसको यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे। देखिए है ना आसान। अब देखिए एक और क्वेश्चन को देखिए, अगर ऐसा रहा, अब देखिए पहले देखना है रूट के अंदर में सेम संख्या है या नहीं। अगर है तब कैसे जोड़ेंगे देखिए। तो देखिए सबसे पहले रूट के अंदर में सेम संख्या है ना, जी हाँ है। तो सेम संख्या है तो अब हमको जोड़ना क्या है, आसान हो गया है। क्या करते हैं, ये 3 को और ये 4 को एक साथ जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 कितना हुआ, 3 और 4 कितना हुआ 7, यहाँ 7 लिख दिए। और दोनों जगह √5 है तो यहाँ पर √5 लगा दीजिए। देखिए कितना आसान है। एक और दूँ, चलिए एक और लीजिए। अगर √7 और √11 है, फिर प्लस √11 और √13 ऐसा है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हमको देखना है जब सेम संख्या रूट के अंदर होगा तब। देखिए यहाँ सेम संख्या रूट के अंदर है, यहाँ 11 है, रूट के अंदर में दोनों जगह क्या है 11 है। तब कैसे जोड़ते हैं, ये 7 और 11 को जोड़ देंगे। 7 और 11 कितना हो गया 18 और रूट के अंदर में 11 है, यहाँ लिख दीजिए 11। देखिए इसी प्रकार से रूट का जोड़ किया जाता है। और एक और बात, अगर रूट के अंदर में सेम संख्या नहीं है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ अगर 5 और रूट के अंदर में अगर यहाँ 3 है। अब इसको जोड़ने के लिए दिया जाए, आप इसको कैसे जोड़ पाएंगे बताइए। तो देखिए आप कैसे जोड़ेंगे, ये 3 और 5 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 8 पूरा देंगे। लेकिन आप जोड़ने के आपको ऊपर में क्या बताए, रूट के अंदर में सेम संख्या है, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर में सेम संख्याएं नहीं है। यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3 है, दोनों अलग अलग है। जब रूट के अंदर में सेम संख्या नहीं होता है तब उसका जोड़ करना क्या है, संभव नहीं है। इसको जोड़ नहीं सकते हैं आप, है ना। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 3√2 + 5√3। ये हमारा यही इसका आंसर यही हो गया। काहे कि रूट के अंदर में सेम संख्या नहीं था, है ना आसान। चलिए अब हम देखते हैं, जोड़ तो देख लिए और अब देखेंगे घटा। इसको मिटा दे। अब देखिए रूट का घटाव। रूट का घटाव कैसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 समझेंगे, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 समझेंगे। लेकिन यहाँ भी देखिए रूट के अंदर में सेम संख्या है
रूट के अंदर में सेम संख्या रहता है तब ये दोनों को एक साथ जोड़ घटा किया जाता है। ये दोनों को घटा देंगे, यानी एक में से एक गया कितना, 0 और 0 है और दोनों जगह कॉमन है √3, तो कॉमन √3 ले लेंगे। √3 कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये 0 से √3 को क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। जब 0 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है हमारा, 0। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 0। देखिए अब दूसरा देखिए, अगर दूसरा में अगर हम ले लें 2√5 और यहाँ 1√5, यहाँ एक लिखा नहीं रहेगा तो पर भी समझ जाएंगे क्या है, एक है ये। अब इसको घटाना है तो क्या करेंगे, ये 2 में से 1 को घटा देंगे, कितना होगा 1, और √5 दोनों जगह है तो √5 को यहाँ पर चिपका देंगे और 1 को ऐसे ये नहीं भी लिखेंगे यहाँ पर तो चलेगा, यानी √5 आ गया। अब देखिए तीसरा, अगर यहाँ पर 5√7 है और इसमें से घटाना है 3√5 को, ठीक, सॉरी 7 को, यहाँ रूट के अंदर में 7 सेम संख्या रहना चाहिए। ये 5 है, यहाँ 3 है, 5 में से 3 गया, कितना हुआ 2, और √7 दोनों जगह है कॉमन तो √7 यहाँ पर लिख देंगे, यही हमारा क्या हुआ आंसर। और हाँ, यदि रूट के अंदर में सेम संख्या नहीं होगा तब कैसे घटाएंगे, तो देखिए अगर रूट के अंदर में सेम संख्या नहीं है, यहाँ पर रूट के अंदर में 5 है और यहाँ पर रूट के अंदर में भी यहाँ पर क्या है 3 है। अब बताइए रूट के अंदर में सेम संख्या नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 3 है, तो दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग हो जाता है तो जोड़ घटा संभव नहीं है, यानी यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, यानी 7√5 माइनस 3 कितना हो गया 5, यही हमारा हो गया आंसर। यानी जब रूट के अंदर में सेम संख्या होता है तभी हम उसका जोड़ और घटा कर सकते हैं। ठीक, जोड़ घटा अभी हम सीखे हैं। अब चलिए अब हम गुना के बारे में चल। अब देखिए गुना, रूट का गुना। अब बताइए यहाँ भी वही बात, √2 को अगर हम √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √2 को अगर √2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा 2। अब कैसे आया आंसर 2, तो देखिए रूट के आगे में नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1 है, 1 को 1 से गुना किया तो 1 आया, 1 को 1 से गुना किया जैसा कि जोड़ घटा में कर रहे थे, 1 को 1 से गुना किया तो 1 आया। लेकिन ये √2 को √2 से गुना किए तो 2 आया। कहने का मतलब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 और गुने ये √2 है, √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ऐसा काहे होता है, तो जा देखिए, अगर √2 है और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आता है। कैसे है, तो देखिए ये भी रूट के अंदर में 2 है, यहाँ भी रूट के अंदर में 2 है, यानी सेम संख्या है तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब लिखेंगे कैसे, तो दोनों को 2 गुने 2, रूट का मतलब होता है इसमें एक संख्या का जोड़ा मिलना, मतलब एक संख्या यानी एक संख्या 2 गुना रहना चाहिए, 2 है तो 2 बार होना चाहिए, संख्याओं का जोड़ा ऐसे मिलते हैं। अगर 3 है तो 3 2 बार रहना चाहिए, 4 है तो 4 2 बार रहना चाहिए, तो यहाँ 2 है 2 बार है, तो इसमें से 1 2 यहाँ बाहर निकल जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए थे 2, यानी 1 यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ √3 है और √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, का है कि रूट के अंदर में यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो 3 गुने 3 आ गया कितना बताइए, यहाँ पर 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर आ गया है। अब देखिए एक और बात, यहाँ से आपने ये चीज़ सीखा, फिर इसको हम मिटा देते हैं। अब बताइए अगर रूट के अंदर में 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ है रूट के अंदर में 6, या मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ है बाहर में 4। अब इसको कैसे गुणा करेंगे, तो इसका गुणा जैसे जोड़ घटा करे थे तो संभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर संभव है। काहे कि इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 5 है, यहाँ रूट के अंदर में कितना है 3 है, तो
तो 3 है तो हमने क्या देखा, रूट के अंदर में 2 और रूट के अंदर में 2 ऐसा रहता है। तो ये दोनों को गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, रूट के अंदर में ये दोनों रूट के बदला में एक रूट लिखते हैं और दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिख देते हैं। दोनों संख्या एक जैसा दिखता है तो एगो को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा वर्गमूल का नियम है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, तो पहले ये दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये दोनों को 4 तिया कितना हुआ, 12। और उसके बाद रूट के अंदर में ये दोनों संख्या है तो 5 और गुणे क्या करेंगे, 3। अब इसको गुणा कर दीजिए तो 12 रूट कितना हो गया, 15। यही हमारा हो गया इसका आंसर। और देखिए यहाँ पर अगर हम फिर से दे दें यहाँ पर रूट 7 रूट 3 और गुणे 5 रूट 5। अब बताइए तो क्या करेंगे, पहले 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 5 कितना हुआ 35। और रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से गुणा कर देना है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 5 कितना हुआ 15। यहाँ हो गया 15 यानी 35 रूट कितना हुआ 15 हमारा हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। और एक और बात जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, अगर रूट 2 गुने रूट 2 दिखेगा कहीं पे तो इसका मतलब 2 है, 2 होगा इसका आंसर। अगर रूट 3 गुने रूट 3 अगर दिखा तो 3 होगा। अगर रूट 5 ऐसा दिखा तो आंसर होगा 5। अगर रूट 7 गुने रूट 7 कहीं दिखा तो इसका मतलब 7। जैसा कि हमने आपको ऐसा सिखाया है, जो काहे रूट 7 गुने रूट 7 बराबर 7 हो जाता है, काहे रूट 3 गुने रूट 3 बराबर 3 हो जाता है, काहे रूट 2 गुने 2 बराबर रूट 2 गुने रूट 2 बराबर 2 हो जाता है। तो यही था हमारा जोड़ घटा और गुणा कैसे किया जाता है। आपको लगा ना आसान। चलिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।